हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड अंशिका। आज मैंने बस नहा लिया है, ठीक है। आज क्योंकि मैं बताती हूँ सीन क्या हुआ है। कल रात में बारिश हो रही थी, आज सुबह से बारिश हो रही है और हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। लाइक ट्रांसफार्मर एज इन द सेंस जो स्विच वगैरह है ना, वो शायद कुछ प्रॉब्लम कर गया है। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला है कि लाइट नहीं आएगी और कल रात से हमारे घर में लाइट नहीं है। कल रात में जितने फ़ोन हमारे चार्ज थे वो सुबह सुबह ख़त्म हो गए, तो हमने अपने नेबर्स के यहाँ पे फ़ोन चार्ज कराया। एंड अब मेरा जो फ़ोन है एक तो बंद है, दूसरा जो है दैट इज़ 53% जो मुझे सेव करना है ऑफ कोर्स। तो इसलिए आज मैं अपना पूरा सामान लेकर बाहर आ गई हूँ, क्योंकि आज हमने वो सारे काम कर दिए हैं जो शायद मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। है ना? आज सुबह से पहले तो मैंने थोड़ी बातचीत करी कि लाइट वाइट का क्या सीन है, जाके पूछा। फिर उसके बाद आके मैंने पढ़ लिया, मैंने फ्लूट बजा लिया। देन उसके बाद दोपहर में हम लोग ने खाना नहीं बनाया बिकॉज किचन में उतनी रोशनी ही नहीं थी एंड हमारा मूड भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वैसा मूड था आज। मतलब लग ही नहीं रहा है कि दिन मतलब चल रहा है बेसिकली। फिर हम लोग ने पोहा बस बनाया था और फिर उसके बाद चाय बनाई थी एंड अभी मैंने ब्लैक टी बनाई है क्योंकि शाम हो गई है। इस बीच का जो ड्यूरेशन था, निशु क्योंकि ऑफिस गई है तो उसको ऑफिस जाना था एंड बीच का जो ड्यूरेशन था उसमें मैंने सोने का भी ट्राई करा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी नींद नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन जो दोपहर में सोता हूँ, इसलिए मेरी नींद नहीं लगती है। देन आई थॉट कि अब ब्लैक टी बना ही रहे हैं तो थोड़ा लिख लेते हैं एंड आई एम हेयर विथ माई जर्नल। और ये वाली बुक मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैंने एक स्टोर से खरीदी थी, एवरीडे हैप्पीनेस। इसमें बेसिकली कोट्स वाले, मतलब हर पेज पे एक एक कोट दिया है, वैसा है। और मैं ब्लैक टी के साथ मोनाको बिस्किट खा रही हूँ। नाउ व्हाट्स टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट इज अबाउट जर्नलिंग। मतलब इसमें मैं क्या लिखती हूँ, मैं पूरा तो आपको पढ़ के नहीं सुना सकती हूँ, बट आई जस्ट टेल यू कि जर्नलिंग में ऐसा नहीं है कि सबकी जर्नलिंग भी सेम होती है। एवरीवन इज डिफरेंट और हर किसी के थॉट्स डिफरेंट होते हैं। जर्नल इज ऑल अबाउट राइटिंग। तो मैं क्या लिखती हूँ, मैं क्यों लिखती हूँ, दैट वाज लाइक द मेन आइडिया। तो इसमें मैंने बेसिकली मैं अभी ये चीज चालू कर दी है कि मैं डेट्स वगैरह भी मेंशन करती हूँ। बट या जब मैंने ये स्टार्ट करी थी, आई गेस आई वाज इन नोएडा, मैंने तब ये स्टार्ट करी थी और उस टाइम पे मैंने डेट वगैरह मेंशन नहीं करी थी। द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखा है हाउ एम आई फीलिंग रिसेंटली। उस टाइम के जितने थॉट्स थे मैंने सब कुछ इसमें लिखा है, सब कुछ मैंने लिखा है। एंड फिर है व्हाट एम आई मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। आपको बेसिकली जर्नल के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको पिंटरेस्ट में मिल जाएंगे, जस्ट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, ठीक है। आई फील अननोन इन द वे मेनी फील्स द सेम, मतलब बहुत सारी चीजें। फिर मैंने बहुत सारे कोट्स लिखे हैं। देन मतलब जो भी चीज मुझे ऐसी लगती है कि दिस नीड्स टू बी एड्रेस, दिस नीड्स टू बी रिटन, तो फिर मैं वो लिख लेती हूँ। लाइफ रिसेंटली, मंथली फिर मैं लिखने लगी थी कि मंथ में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इंदौर फ्रॉम दिल्ली एंड यू नो द बेस्ट थिंग, द पीपल whom I met just 3 months before they came to say goodbye, मैंने सब कुछ इसमें लिखा है। दिस इज द टाइम when I was leaving Delhi. And then I guess it's the date thing. It's 24th of June 2023. My first online makeup batch. Okay, so 24th of June 2023 को मैंने पहला online batch लिया था with 10 students. Super excited and nervous. I'll share my complete knowledge. They paid me 1500 for 2 days session, and trust me, I won't disappoint them. So this is the thought on 24th of June 2023. This is basically the idea कि आप इस पॉइंट पे कहाँ आ गए हो और आपने क्या क्या अचीव कर लिया है। लाइक आई फील सुपर हैप्पी व्हेन आई रीड माई जर्नल। ये एक और चीज शो करता है इज दैट कि जब मैं लाइफ में किसी पॉइंट पे स्टक हो जाती हूँ या फिर जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करती हूँ, आई जस्ट ओपन दिस एंड मैं मतलब कहीं से भी आप पढ़ने लगो, आपको ये फील होगा कि यार मैंने उस टाइम पे इतनी सारी चीजें कर ली थी एंड नाउ मतलब अभी इस इतनी छोटी सी सिचुएशन में मैं रहूंगी, ऑफ कोर्स नॉट। It's 10th of July 2023, 100K this year. This is like a small goals that I have written. Then it's a Father Day, मैंने पापा के लिए लिखा था। And it's manifestation 2023 जुलाई। ओके, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं जुलाई में, मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, यू नीड टू राइट डाउन दोज पॉइंट्स, बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर वो मतलब आपको याद भी नहीं रहेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें तो आप दिमाग से निकाल भी देते हो। इट्स नॉट लाइक यू नीड टू राइट डेली, एंड ऐसा नहीं है कि जर्नलिंग इज समथिंग जो आप डेली लिखोगे। आपको ये लाइक कभी कभी ही करना है। मतलब आई तो रियली डू लाइक, और मैं यूजुअली ऐसे करती हूँ कि जिस दिन मुझे टाइम मिल जाता है या फिर जिस दिन मैं बहुत ज्यादा हैवी फील करती हूँ मैं तब लिखती हूँ। मैं हमेशा ऐसे डेली वाला सिस्टम नहीं है मेरा कि डेली जर्नलिंग चल रही है। नो, आई can't do that and I don't want to do that. कभी कभी it's better to let go things and वो मैं सारी चीजें इसमें निकाल देती हूँ।
सो या अल्टीमेटली द पॉइंट इज स्टार्ट जर्नलिंग, इट फील्स गुड। मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप स्टक हो जाओगे ना कभी फ्यूचर में या फिर किसी पॉइंट पे, जस्ट कम बैक, ओपन योर जर्नल और कोई भी रैंडम पेज खोल के जस्ट स्टार्ट रीडिंग। You will automatically feel motivated, you will automatically feel good about yourself and आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे लोगों के साथ हो। You actually have good people around you। बस बात यही है कि माइंडसेट में हमारे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं क्योंकि हम उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। सो इसलिए इट्स ऑल अबाउट हेयर। अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव हो रहे हो, इट्स ऑल ओके, सबके साथ होता है। बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ नोट्स विथ योरसेल्फ ना, तो आप अपने पास्ट में जाके ऐसी चीजों को भी देखते हो जिनको, मतलब जो चीजों ने आपको एक्चुअली में हेल्प करा है। बिकॉज हम जब पास्ट के बारे में भी सोचते हैं, वैसे तो नहीं सोचना चाहिए, बट जब भी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू नेगेटिविटी। मतलब मुझसे ये गलती होगी, मुझसे वो गलती होगी। हम कभी भी पॉजिटिविटी नहीं देखते अपने पास्ट की कि मैंने ये कर लिया था, मैंने वो कर लिया था। वो सारी चीजें हमें लिखनी चाहिए। बिकॉज आई यूजुअली थिंक लाइक कि जब भी मैं अगर बिना उसके सोचूं, मैं वैसे तो पास्ट फ्यूचर का ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बट अगर मैं सोचूं तो पहले तो मुझे पहले अपनी सारी गलतियां ही दिखती, क्योंकि लोग मुझे गलतियां दिखाते थे कि तुमने ये करा है, तुमने वो करा है, एंड ऑब्वियसली डिमोटिवेट होते हो आप। इसलिए एक नोट्स का पैटर्न बना के रखो अपने पास, जो आपको ये बताए कि आपने लाइफ में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं सोची थी और जो आपने कर ली है। एंड दिस इज लाइक, आई कैन से दिस इज माई रिकॉर्ड, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मैंने बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखी है। देन आई हैव रिटन 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, एंड माई मेंटल पीस, माई इनर पीस, द फूड that I'm liking right now, about my passion, friendship, animals, network, everything I have written. It's my birthday note to me. Like 2023 में जो मैंने अपने आप को बर्थडे नोट दिया था, ये वो है। And I have written one huge thing like जो मुझे घर पे पता चली थी, so that was about it. And the things that I need to complete by 2024. My weekends are getting booked for my self makeup sessions. If you're going to do something, do it with your entire heart. 25 lessons that obviously my 25 years have taught me. Happy birthday to me, और मैंने उसमें 25 lessons लिखे थे अपने। And it's 20th of November 2023. It's finally decided to change my content a bit. I'll be doing more value related content now on YouTube and Instagram. Instagram will be mixed, but remember, like format, series, pattern सब जरूरी है, but valuable content, that's it. मैंने ये चीज decide कर ली थी, I won't be going with the trend. काम करना है, probably I'll be assisting someone. Oh my god, I have written this, man. I have written this. Today I have done 2 bridal looks, 2 party looks, and I'm so proud of myself. एक दिन देखना, मैं एक दिन में 5 bride करूँगी, and of course I'll do it. 6th of February, it's on Megha. I don't know where to start from, but yes, I can proudly say this: you are my only bestest friend. Okay, so there is a huge letter to Megha जो उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। अभी भी मैं लिखने बैठी, मैं अभी परसों नरसों ही लिख रही थी। It's 25th of July 2024 and अभी मैं वही उसको कंटिन्यू करूँगी। And yeah, I'll see you guys in my next unfiltered content. Bye.